ऑलराइट, द ऑसम सीरीज। जी हाँ, सैमसंग की सैमसंग ए सीरीज जो होती है ना, ऑसम कहा जाता है। और हमारे पास ये बॉक्स आया हुआ है, इसमें दो फोन्स है, सैमसंग गैलेक्सी A57 एंड A37। लेट्स ओपन। थोड़ा अलग ए स्टाइल में बॉक्स है। ऑलराइट, दिस इज A57, ये जो है ये A37 है। आज दोनों के बारे में बात करेंगे, बट प्राइमरीली A57 के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, दिस लुक लाइक एग्जैक्टली जैसे S सीरीज है ना, वैसे ही थोड़े अलग कलर्स में S सीरीज के फोन्स ही लगते हैं। या वैसे अच्छा कलर है ये रखते हैं साइड में, इसके बारे में बात करेंगे, बट प्राइमरीली वी विल फोकस ऑन A57। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। वैसे दोस्तों, अगर आप बॉक्स खरीदते हो तो आपको ए वाला बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको ये वाले बॉक्स मिलने वाले। एंड बॉक्स के अंदर एक तो आपको फोन मिलता है, देन केस है या नहीं देखते हैं, नहीं केस भी नहीं है, अडेप्टर नहीं है, सिम कार्ड टूल मिलता है, USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल मिलती है। जी हाँ, एंड डॉक्यूमेंटेशन, yes it will be here somewhere, yes documentation, so that's about it। इतना ही सब कुछ आपको बॉक्स में मिलता है और कुछ नहीं, along with the phone। चलिए let's look at the phone। मेटल फ्रेम है, आपको A37 में प्लास्टिक फ्रेम ही मिलती है, इसमें मेटल है, बट दोनों में ही फ्रंट एंड बैक आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है। सो क्वाइट ड्यूरेबल एंड स्लिम लग रहा है मुझे। इवन ये जो है ना, ये मेटल होने के बावजूद आई थिंक इट इज 194 ग्राम्स। चलिए, आई डिड नॉट इमेजिन, क्योंकि फ्रंट और बैक ग्लास है, मेटल फ्रेम है, 178.2 ग्राम्स है। और ये थोड़ा मोटा लगता है। आई मीन दिस फील्स स्लाइटली थिकर एंड प्लास्टिक में ये इनफैक्ट हैवी लगता है। ये ना 190 ग्राम्स होगा मेरे हिसाब से, 196। यस, क्यों हैवी है? क्योंकि बैटरी कैपेसिटी दोनों में सेम है, वेयर इसमें मेटल है, ये प्लास्टिक होने के बावजूद हैवी है। सो A57 सीरियसली आई मीन प्रीमियम डेफिनेटली लगता है एज कंपेयर टू A37। चलिए ये रखते हैं साइड में। वैसे गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है, ड्रॉप टेस्ट तो करनी है, और वो भी ऊपर से। 1 2 एंड क्या आवाज है, वाह। नहीं, आगे से कुछ नहीं, पीछे से देखते हैं। 1 2 एंड 3, एब्सोल्युटली नथिंग। कॉर्नर से गिरा के देखेंगे। चलिए एक एक्स्ट्रा करते हैं, ये मेटल फ्रेम है तो डेंट वगैरह तो आता है या नहीं देखेंगे। 1 2 एंड ओके, ऑलराइट, क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। देखिए यही कॉर्नर पे गिराया हुआ था, नथिंग मच। तो नॉर्मल गिर भी गया तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट ऑलवेज यूज इट विद अ केस। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, देन वॉल्यूम रॉकर है, और ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड देन एंटेना लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। फील्स वेरी नाइस इन हैंड। A37 स्लाइटली हेवियर है, बट दिस वन फील्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब पतला भी है, हल्का भी है, एंड लुक्स प्रीमियम मेरे हिसाब से। कंप्लीटली दैट S सीरीज जैसा जो एक लुक है, वैसे ही कुछ है। चलिए लेट अस स्टार्ट। बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है। ये सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है। अगर आप डिस्प्ले का देखोगे ना, कलर्स लाइक लिटरली पॉप आउट। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 1900 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1200 निट्स HBM मोड में। और अगर बेजल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, लुक एट द बेजल्स। यूनिफॉर्म साइज के बेजल्स है, पतले हैं, एंड आई थिंक अबाउट 90 to 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। दिस इज अ ब्राइट डिस्प्ले। वैसे अगर इसे आउटडोर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें विजन बूस्टर का भी सपोर्ट आता है, मतलब और भी पॉप आउट होते हैं, सनलाइट भी होगा तो भी क्लियरली आपको दिखने वाला है। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। A57 में आपको Exynos 1680 ये नया प्रोसेसर आता है, whereas A37 है Exynos 1480। और अगर मैं वेरिएंट्स के बारे में बात करूं, 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट इसमें 8256 का है, देन यू हैव 12256 एंड देन 12512 वेरिएंट, whereas उसमें बेस वेरिएंट जो 837 में 8128 का आता है, देन यू हैव 8256 एंड 12256। ऐसे 3 वेरिएंट्स आपको 837 में मिलते हैं। दोनों में ही 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ये जो फोन है ना, ये अगर आप S26 प्लस वगैरह लोगे ना, वैसे ही कुछ दिखता है, बट उनमें या फिर S26 में बैटरी कम है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी हुई है दोनों में ही। एस सीरीज में बेस S26 में 25 वॉट चार्जिंग, बट इनमें दोनों में ही 45 वॉट चार्जिंग दी हुई है। बट हाँ, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं। बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं रियल यूसेज में, तो आपको आराम से 1.5 दिन जाएगी। इवन इफ इट इज 5000, 1.5 दिन जा सकते, बिकॉज दिस इज अ 4nm प्रोसेसर, एफिशिएंट प्रोसेसर है, एंड सैमसंग के खुद के ही है, सो यू नो ऑप्टिमाइजेशंस आर देयर। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अगर बेंचमार्क्स के बारे में बात करूं तो A57 1.45 मिलियन तक अंतुल स्कोर देता है, whereas that one gives around 1 million। इंटरेस्टिंगली गेमिंग में दोस्तों 60 FPS पे ही कैप था अभी, बिकॉज इट इज अ न्यू चिपसेट। शायद अपडेट्स में दे विल रिलीज इट, बट BGMI COD वगैरह हमने खेल के देखा, 60 FPS पे कैप है। और अगर मैं वेपर कूलिंग चेंबर के बारे में बात करूं, सेम साइज जो S25 प्लस में था, वो वही सेम साइज आपको इसमें भी मिलता है। एंड हीट डिसिपेशन इज दैट, ज्यादा गर्म वगैरह नहीं होता है। शुड बी 41 42 40 41 डिग्रीज तक आपको ज्यादा से ज्यादा होगा, बट डिस्पर्शन हो जाता है अच्छी तरह, सो नथिंग अलार्मिंग। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट UI। ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट UIs मैं कहूंगा One UI को। One UI 8.5 आता है, एंड बिग थिंग इज 6 साल के
के मेजर अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। ओवरऑल आई हैव यूज्ड इट पर्सनली, मैं नियरली साल में 6-8 महीने वन यूआई पे ही होता हूँ। फीचर्स के मामले में, यूसेज के मामले में इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, क्लीन, फ्लूइड यूआई। हाँ, एक दो चीजें मैं डेफिनेटली कहूंगा। फर्स्ट पार्टी खुद के सैमसंग के ही बहुत सारे एप्स आते हैं, थर्ड पार्टी एप्स भी है, बट सैमसंग के खुद के भी बहुत सारे एप्स होते हैं, सो दैट इज देयर। एंड यस, ग्लांस भी है इसके अंदर जो आप डिसेबल कर सकते हो, बट उसके लिए भी थोड़ा अंदर अंदर जाके आपको डिसेबल करना होगा। सो या दैट इज डेफिनेटली देयर। और जैसे मैं कहा, नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे थर्ड पार्टी एप्स हैं। इंटरेस्टिंगली सैमसंग कहता है कि ये जो यूआई है ना, ये हमने स्पेसिफिकली एआई टास्क के लिए ऑप्टिमाइज किया है, उसकी वजह से बैटरी लाइफ भी आपको ज्यादा मिलती है। और जब मैं एआई टास्क के बारे में बात कर रहा हूं, तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ एजेंटिक चीजें भी आप कर सकते हो। एजेंटिक चीजें जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब इसेंशियली मल्टीपल स्टेप्स कर सकता है। इसका मतलब समझो साजिद को मुझे कुछ भेजना है, एक अच्छा रेस्टोरेंट भेजना है, उसने मुझे पूछा, तो मैं लिटरली भेज सकता हूं कि फाइंड मी द बेस्ट रेस्टोरेंट्स व्हिच आर वेजिटेरियन इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड सेंड इट टू साजिद। सो मल्टीपल चीजें होती है और मल्टीपल चीजें ये एजेंट खुद से ही करता है और साजिद को वो जो मैसेज है वो चला जाता है। सो दैट इज व्हाट एजेंटिक एआई इज एंड दैट इज व्हाट दिस फोन सपोर्ट्स। पहले आपको एक ही ऐप में जो भी एआई की एक्शन थी वो एक ही ऐप में कर सकते थे, अब अक्रॉस एप्स आप कर सकते हो। और मैंने आपको बिग्सबी कहा, बट यू कैन चूज बिटवीन बिग्सबी, परप्लेक्सिटी या जेमिनी चाहिए तो जेमिनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड एक चीज तो कहनी होगी, वन यूआई अगर एंड्रॉइड की दुनिया में देखा गया तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर, क्योंकि नॉक्स सिक्योरिटी आती है। प्राइवेसी एल्बम्स आपको चाहिए, जी आपके कुछ फोटोज होंगे प्राइवेट जो दिखाने नहीं है वो रख सकते हो, या फिर कोई ऐप बैकग्राउंड में कुछ मस्ती कर रहा है तो प्राइवेसी अलर्ट भी आपको दे देगा। सो या दैट इज देयर। ऑलराइट, मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। एक बात है दोस्तों, मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है ना, दैट इज सीरियसली पंची। मतलब देखने में आपको कलर्स वगैरह पॉप आउट होंगे, अच्छे दिखेंगे। उतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स में एचडीआर का भी सपोर्ट है, सो वेब सीरीज वगैरह आपको देखना है, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। एंड इवन ऑडियो क्वालिटी इज गुड फॉर सच अ स्लिम फोन। जो वॉल्यूम है, जो क्वालिटी है, दैट इज क्वाइट गुड। सो डेफिनेटली मल्टीमीडिया इज गोइंग टू बी अ बिग प्लस। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेल। अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इस फोन में वाईफाई 6E आता है एंड ब्लूटूथ 6.0 है, सो दैट इज गुड। सभी 5G बैंड का सपोर्ट है, NFC का भी सपोर्ट है, तो NFC है तो सैमसंग टैप एंड पे वगैरह आपको करना है वो सब आप कर सकते हो, सो दैट इज गुड। ऑलराइट, कैमरा के बारे में बात करूंगा दोस्तों, उसके पहले और भी चीजें बतानी है आपको। USB 2.0 आता है। हैप्टिक फीडबैक इज एक्चुअली डिसेंट, कहूं नॉट एक्सट्रीमली गुड, डिसेंट कहूंगा मैं। आयर ब्लास्टर का सपोर्ट नहीं आता है। गुड थिंग इज IP68 आ गया। लास्ट ईयर आई थिंक IP67 था, इस टाइम IP68 का सर्टिफिकेशन है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। A37 में आपको ड्यूअल सिम कार्ड है, इसमें भी ड्यूअल सिम है, बट एक eSIM आप इस्तेमाल कर सकते हो, सो एक फिजिकल एंड वन eSIM और देन 2 फिजिकल सिम्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। कैमरा में दोस्तों पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड जो है 12 मेगापिक्सल का है एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है। आगे 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। फोटोज जो हमने निकाले हुए हैं दोस्तों, एक चीज क्लियरली दिखते हैं, ये कैमरा सोशल मीडिया के लिए बनाया हुआ है। मतलब आप जब फोटोज निकालोगे ना, पंची, या फिर हमने जो स्क्रीन पे देखा हुआ ये जो डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, इज रियली पंची। हमने जो फोटोज निकाले ना, ऐसे लग रहे थे कि यार कलर्स इतने ब्राइट एंड सैचुरेटेड दिख रहे हैं, तो वैसे ही फोटोज आते हैं सोशल मीडिया पे जो लोगों को अच्छे लगते हैं ना, एकदम कलरफुल फोटोज, वैसे ही कुछ आते हैं। इसमें टेलीफोटो नहीं है, बट 2x आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो लॉसलेस क्वालिटी से, सो दैट इज गुड। अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करूं तो एक्चुअली FOV जो है, फील्ड ऑफ व्यू, इज क्वाइट गुड। आई थिंक 123 डिग्रीज वगैरह, सो बहुत ही ज्यादा वाइड आप फोटोज निकाल सकते हो। लैंडस्केप वगैरह जब निकालना है उसका फायदा होता है। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, इंटरेस्टिंगली 4K 60 FPS नहीं सपोर्ट करता है, 4K 30 FPS प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड सपोर्ट करता है, एंड फ्रंट में भी 4K 30 FPS आप कर सकते हो। स्लो मोशन का भी सपोर्ट आता है, 240 FPS स्लो मोशन का सपोर्ट है। अगर मैं कैमरा ऐप के बारे में बात करूं तो बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको मिलते हैं। फन मोड, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो मोड, देन यू हैव प्रो मोड, प्रो वीडियो मोड आता है, मतलब बोके वगैरह ऐसे पीछे चाहिए तो थोड़ा वो कर सकते हो। नाइट मोड है, फूड पैनोरामा, मैक्रो मोड, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। स्लो मोशन आप 240 FPS पे कर सकते हो, सो दैट इज गुड। इवन Exynos 1680 है ना, इसका IST इंप्रूव हुआ है, तो लो लाइट में नाइटोग्राफी जो फोटोज है ना, वो दे कम आउट मच बेटर। वैसे हमने बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। आई मीन यू विल कम टू नो, ओरिजिनल क्वालिटी में देखने तो जरूर देखिएगा। और हाँ, सैमसंग गैलेक्सी फोन है दोस्तों, ऑब्वियसली बहुत सारे AI के फीचर्स मिलते हैं फोटो एडिटिंग में ही। तो फोटो निकालने के बाद कुछ इरेज करना है, किसी ने फोटो बॉम्ब वगैरह किया उसको निकाल देना है, वो कर सकते हो। बेस्ट फेस, मतलब अलग अलग फोटो निकाले, ग्रुप का एक अलग अलग फोटो नहीं है, सबके जो अच्छे पिक्चर्स है, बेस्ट फेस, वो रख सकते हो। वीडियो ऑटो ट्रिम भी कर सकते हो, तो क्रिएटर्स के लिए कट करना है, ऑटो ट्रिम हो सकता है, इट विल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट विद AI व्हिच इज द बेस्ट एंड वो ट्रिम करेगा, सो दैट इज देयर। और आपको ये भी पता नहीं है कि क्या एडिट करना है, तो एडिट के सजेशंस भी वो देगा AI की मदद से, सो या दोस थिंग्स आर देयर। लेकिन हाँ, A37 के बारे में बात करूं ना, तो इसमें जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, इसमें रादर यू गेट 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। सो अगर मैं A57 के बारे में बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी, सैमसंग ब्रांड, OS, उसके अपडेट्स, टू अ सर्टेन एक्सटेंट AI, इन चीजों के लिए अगर फोन चाहिए डेफिनेटली आप A57 के पास देख सकते हो। क्योंकि अगर मैं बाकी की चीजों के बारे में बात करूं, परफॉर्मेंस वगैरह, इवन स्पेसिफिक कैमरा वगैरह के बारे में बात करूं, देयर आर बेटर ऑप्शंस। बट हाँ, ये सब चीजें जो है A57 यू विल डेफिनेटली लाइक इट। और अगर आपको आप इंटरेस्टेड हो इन फोन्स में, तो 24 मंथ्स का नो कॉस्ट EMI आपको मिलता है। मैं वैसे ऑल सब डिटेल जो है वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जरूर देखिएगा। तो यही है दोस्तों सैमसंग के ऑसम A57
एंड A37। आपको कुछ सवाल है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो खत्म करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो हमने सैमसंग के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन हमने टेस्ट किया, जो भी टेस्ट रिजल्ट्स आए, जो हमें लगा इस फोन के बारे में, वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।